नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। जी हां, बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा होगी चुनाव पर। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और आज जो है दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। चुनाव आयोग जो है वो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव करा सकता है विधानसभा चुनाव। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 20 सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव हो सकता है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो 9 सितंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था। चुनाव रैलियों के लिए पहले से ही मैदान तय कर दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए भी अलग मतदान केंद्र बनाए जाने की चर्चा हो सकती है। तो देखिए, बिहार के सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव जो है बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और आज अहम बैठक है चुनाव आयोग की और इस पर आज चर्चा भी हो सकती है। दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से और 2 से 3 चरणों में ये चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक चरण में चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक ये चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। 20 सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव हो सकता है। पिछली बार 9 सितंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 20 सितंबर को यह तारीख आ सकती है जब चुनाव का ऐलान होगा। और सबसे बड़ी बात कि यह चुनाव अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना का प्रकोप एक तरफ है, दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ है। इन दोनों के बीच चुनाव कराना है, तैयारी करनी है, तो चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है चुनाव आयोग के सामने। देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपडेट लेने की और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ब्रजेश जी, बेहद अहम होगा बिहार के लिए चुनाव, क्योंकि कोरोना काल है, बाढ़ की आफत है। कितना चुनौती होगा चुनाव आयोग के सामने? शायद आवाज ब्रजेश जी तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग तय समय पर बिहार में चुनाव कराने के मूड में है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज इस पर चर्चा हो सकती है। दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं इसे लेकर, क्योंकि चुनाव है तो जाहिर है रैलियां भी होंगी। चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि कोरोना काल और साथ ही बाढ़ का प्रकोप भी है और इस बीच चुनाव की तैयारियां भी बेहद जरूरी है। आज अहम बैठक है चुनाव आयोग की और इसमें दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जो चुनाव है बिहार विधानसभा के वो तय समय पर कराए जाएंगे और इसके लिए तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। और आज चुनाव आयोग की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई है। ये चुनाव जो है कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच चुनाव आयोग को ये चुनाव कराना है, ये बड़ी चुनौती है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव को टालने की सिफारिश कर चुके हैं, मांग रख रहे हैं, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि चुनाव जो है तय समय पर ही होंगे। और आज अहम बैठक है चुनाव आयोग की और उसके बाद इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव में रैलियां होंगी तो रैलियां में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे पालन किया जाएगा, इसका जो नियम है, जो नॉर्म्स है, उनका कैसे पालन किया जाएगा, ये ध्यान में रखना जरूरी है और इसके लिए दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कई अहम सवाल भी हैं कि आखिर ये चुनाव होगा कैसे, तैयारियां कैसे होंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और ऐसे में चुनाव कराना, तैयारी कराना, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करना, लोगों को डिस्टेंस मेंटेन कराना अपने आप में बड़ी चुनौती। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग तैयार है चुनाव कराने के लिए। चुनावी रैलियों के लिए पहले से ही मैदान भी तय कर दिए जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग आज बैठक में चर्चा भी करेगी। पूरा दिशा निर्देश आज जारी किया जा सकता है चुनाव को लेकर। लेकिन जो अहम खबर है, एक बार फिर आपको हम बता दें कि चुनाव आयोग तय समय पर ही चुनाव कराने का मन बना रहा है बिहार में और 20 सितंबर तक चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव हो सकता है। 2015 में 9 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और चुनावी रैलियों के लिए सबसे बेहद जो रैलियां होती है चुनाव के लिए वो अहम है। और रैलियों के लिए मैदान के लिए जो कही जा रही है बात, ये माना जा रहा है कि मैदान भी पहले से तय होंगे
और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए यहां रैलियां कराई जाएंगी। लेकिन अहम है कि कैसे कराया जाएगा, कैसे लागू कराया जाएगा। जो दिशा निर्देश है, पूरा कंप्लीट जो दिशा निर्देश होगा, आज इसे लेकर चुनाव आयोग चर्चा करने वाला है। बैठक है आयोग की, उसके बाद कई तरह की बातें साफ हो जाएंगी। तो देखिए, ये चलिए इस खबर पर भी हम लौटेंगे, लेकिन एक अहम खबर और एक अहम बाइट भी आपको हम सुनाते हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे कि विधानसभा चुनाव तय समय पर ही हो सकते हैं। अधिकारियों से सवाल करते हुए उन्होंने कहा था, हमारे पास सिर्फ अगस्त तक काम करने का वक्त है, उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा था नीतीश कुमार ने। दिया है, हम भुलाएंगे नहीं। सेक्रेटरी साहब सुनिए, अब मंत्री जी बेचारे क्या करेंगे। जुलाई, ये तो सितंबर में हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का ऐलान, उसके बाद ही बैठेंगे, ये काम करेंगे। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जितने इंजीनियर, उनको हम कहेंगे कि भाई वचन को पूरा करना चाहिए। जो बच गया है 182, वो भी जरूर पूरा कर दीजिए। जब उसको लीज पर आप जमीन ले ही रहे, जो हमको बताया है, जो आपने यहाँ भेजा था इंफॉर्मेशन, आज जो कार्यक्रम था उस सिलसिले में, तो हमने देखा है उसको, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी करिए। और मुझको हमारे सेक्रेटेरिएट में जो सचिव हैं मनीष जी, इन्होंने तो हमको लिख करके बताया कि इन लोगों ने वचन दिया है कि जो बचा हुआ है वो अक्टूबर तक पूरा होगा। होगा ना पूरा जी? क्या जी सेक्रेटरी साहब, बोलिए। अरे बोलिए ना, बोलिए। साफ नहीं आ रहा आवाज आपका, रिकॉर्ड कैसे होगा? ऑन करके बोलिए। अरे आपको हम नहीं पूछ रहे मंत्री जी, आपको अक्टूबर में काम करने का मौका नहीं है, अगस्त तक है। सितंबर में कब घोषणा होगा चुनाव आयोग के इलेक्शन का, उसमें आपका नहीं। काम तो इन्हीं को करना है ना, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के काम में कोई। तो देखिए, संकेत जो है कल ही नीतीश कुमार ने दे दिए थे कि चुनाव जो है वो तय समय पर होंगे, और बता दिया था अपने अधिकारियों को कि वक्त भी तय है, उससे पहले काम कर लीजिए। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हमारे पटना ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, बिहार में कितनी तैयारी की गई है चुनाव को लेकर, क्योंकि अब कहा जा रहा है तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ये संकेत दिए थे कुछ ही दिन पहले कि जो भी तैयारियां हो रही है वो कोरोना के मद्देनज़र ही हो रही है। तो ये पहला प्रयोग होगा कोरोना काल में, किसी पहले राज्य में जो चुनाव होंगे वो बिहार होगा, जहां पे सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, सारे प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं। सामान्य दिनों में चुनाव आयोग की तैयारियां होती थी, उससे अलहदा तैयारियां हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि 72,000 बूथ हुआ करते थे बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान, और अब इनकी जो संख्या है वो 50% बढ़ा दी गई है। तो 1,06,000 करीब बूथ बनाए गए हैं। उसके साथ ही जो कोरोना का कहर है उसको देखते हुए कर्मचारियों के लिए पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। उसके लिए खादी बोर्ड है, उससे करार कर लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग ने जो सर्टेन सामग्री हैं, चाहे वो दवाओं से रिलेटेड है या टेस्टिंग से रिलेटेड है या तमाम जो कोरोना के बचाव के लिए एहतियाती कदम हैं, वो जिलाधिकारियों से भी कम्युनिकेट किया है। और लगातार चुनाव आयोग हर पखवाड़े में जिलाधिकारियों से बातचीत करता है और उसके बाबत उनको तैयार रहने को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि 2-3 दिन पहले ही सभी जिलाधिकारियों को कहा गया कि आप लोग 2-3 दिनों के अंदर क्या कुछ तैयारियां किए हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट दीजिए। तो चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट चली गई है और जिलाधिकारियों ने क्या कुछ तैयारियां किया है और कोरोना की स्थिति क्या है, और इस हालात में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो किस तरीके की कैंपेनिंग होगी, किस तरीके से बूथ बनाए जाएंगे, बूथ पर कर्मचारियों को किस तरीके से तैयार किया जाएगा, उनको क्या साजो सामान दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कहीं भी टच करने की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए कई एहतियात किए गए हैं। शुरुआती तौर पे जो जानकारियां आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि बटन को टच नहीं करेंगे मतदाता, उसके लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया जा सकता है या अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मतदान कराने वाले कर्मी होंगे बूथों पर, उनको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखा जाएगा और वहाँ जो हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की जो व्यवस्था थी उसको भी तब्दील किया गया है। ऐसे वैकल्पिक एहतियातन जो है कदम उठाए जाएंगे जिससे
कहीं भी ये ना हो कि वो संपर्क किया जाए, कोई भी ऑपरेटर्स हो, चुनाव से संबंधी जो भी उपकरण हो उसको नहीं किया जाए। तो चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां कर ली है और चुनाव आयोग लगातार कम्युनिकेट कर रहा है। जो जिला के प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी हैं या राज्य के जो तमाम मुख्य सचिव से लेके डीजीपी से लेके और जो राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनसे लगातार चर्चा हो रही है और कोरोना काल में ही ये सारी चीज़ें की जा रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार इसको लेकर विरोध करती रही हैं। खासतौर पे जो विपक्षी दल हैं उनका कहना था कि अगर कोरोना काल में चुनाव कराया जाता है तो सामान्य जो तौर तरीके हैं, सामान्य दिनों में जो तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं तरीके से, उन्हीं तरीकों के ज़रिए चुनाव कराया जाए। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो एक मानसिक स्थिति लगभग तैयार है, चाहे बीजेपी की बात करें या जेडीयू के कैडर की बात करें। बीजेपी तो सबसे आगे है डिजिटल कैंपेनिंग जो कोरोना में होना है। आप देखेंगे कि इस बार जो है बिल्कुल तस्वीर अलग होगी। चौपर दिखाई नहीं देंगे बिहार के आसमानों में, आपको बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई देंगी। अगर आप रैली करते हैं तो प्रायर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए चुनाव आयोग के पास, ग्राउंड से रिलेटेड, और आपके कितने लोग इकट्ठे होंगे ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि डिजिटल कैंपेनिंग होगी और उसको लेकर चुनाव आयोग ने शुरुआती दिनों में जो दिशा निर्देश जारी किया था, अभियान जब शुरू हुआ था बीजेपी का, और बीजेपी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जब डिजिटल कैंपेनिंग शुरू की थी तो ये दिशा निर्देश था, और भी जो दल डिजिटल कैंपेनिंग कर रहे थे उनके लिए दिशा निर्देश था कि आप नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं लेकिन उसमें भी 50 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो तमाम दिशा निर्देश हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ सामने आएगा, बिहार सामने सरकार ने आएगी भी और पूरी मैं कर ली ये कह है। सकता देखिए हूं- अपने तरीके से सरकार भी तैयारी कर रही है। दिवाकर आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन बिहार में चुनाव समय पर हो सकते हैं, इस मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे। विस्तार से उन्होंने बहुत कुछ बताया था। मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही, तैयारियां पूरी हो गई हैं, क्या और अहम जानकारी है? देखिए ना, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि जो अटकलें लग रही थी कि भाई कोविड या फिर जो आप कहें कि बिहार में जो बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में हैं, उसके मद्देनजर क्या चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, तो उसके बारे में जो इसी के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं यानी चुनाव आयोग में जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है, उनकी तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि चुनाव बिहार में तय समय पर ही होने जा रहे हैं। और जब हम तय समय कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि जो नवंबर की डेडलाइन है कि नवंबर का महीना खत्म होने के पहले बिहार में चुनाव हो जाएं, तो वह उस सीमा तक चुनाव करा दिए जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की जो आशंका जाहिर की जा रही थी, वैसी कोई आशंका पैदा नहीं होने जा रही है और इलेक्टोरल प्रोसेस जो है जाहिर है वह नवंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। जहां तक सवाल है, एक बड़ी बात है जो कि बार बार बिहार की कई राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव जो है सो सिंगल फेज में हो, लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे कि जब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो 6 फेज के चुनाव थे, तो ऐसे में संभव नहीं है कि सिंगल फेज चुनाव हो। जो चुनाव आयोग के अंदर जो मंत्रणा चल रही है वो फिलहाल इस बात पर चल रही है कि चुनाव जो है 2 से 3 चरणों के बीच कराए जाए। ध्यान रखें कि अगर 2 से 3 चरणों के बीच चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो चुनावों की जो घोषणा होती है, जो औपचारिक घोषणा, उसमें जो है विलंब हो सकता है, क्योंकि जब 2015 में जब चुनाव हुए थे तो वह जो है उसके लिए घोषणा 9 सितंबर को हुई थी और 9 सितंबर की वो घोषणा तब हुई थी जब बिहार में 6 चरणों में चुनाव कराए जाने थे। इसका अर्थ ये है कि अगर चुनाव आयोग जिन सुझावों पर विचार कर रहा है उसके हिसाब से जो संकेत उभर कर आ रहे हैं कि चुनाव 2 से 3 चरणों में ही होंगे, तो जाहिर है चुनाव तारीखों का ऐलान जो है वह और देरी से हो सकता है और संभव ये है कि यह शायद 20 सितंबर के आसपास ये घोषणा हो। तो यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के सीजन में आप चुनाव आखिर कराएंगे कैसे, तो उसके लिए जो है एक विस्तृत गाइडलाइन जो कि संभवतः शायद आज के दिन ही जारी हो जाए, क्योंकि उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आप ध्यान रखें कि चुनाव आयोग में जो हमेशा जो फुल आयोग की बैठक होती है वह जो है अमूमन मंगलवार और शुक्रवार को होती है। तो पिछले मंगलवार को जब बैठक हुई थी तो बहुत सारे महत्व में टीम ने विचार किया था। आज तो हमारी इस बात की जताई जा रही है कि अगर उन गाइडलाइंस को फाइनल कर दिया जाता है और उस पर आयोग अपनी मुहर लगा देता है तो उसको जारी कर दिया जाएगा।
तो देखिए, थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह से हुई थी। उन्होंने कई तरह से बातों को बताया कि कैसे चुनाव कराए जाएंगे और क्या खबर आ रही है और कैसे तैयारी की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर हमारे ब्यूरो चीफ पटना से जुड़े, रवि मिश्रा चुनाव आयोग दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आपका रुख करते हैं। रवि, कितने बजे मीटिंग है और क्या दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं? मैं चाहूँगा आपको कि राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग बिहार के चुनावों की तारीख की घोषणा कर सकता है। तकरीबन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि सितंबर के 20 तारीख तक चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव सुचारू रूप से चले और उसको बेहतर संचालित किया जाए, इसके लिए आज दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस वक्त मैं चुनाव आयोग के बाहर मौजूद हूँ और तकरीबन जैसी जानकारी मिल रही है कि कुछ देर में यहाँ बैठक की शुरुआत होगी। जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर एक एक कर पहुँच रहे हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है। देखना होगा कि तारीखों की घोषणा कब होती है और किस तरीके से, क्या नए दिशा निर्देश आते हैं, क्या नए नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। क्योंकि कोविड-19 के समय काल में चुनाव किस तरीके से होंगे, किस प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना होगा, इस सब कड़े जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस पर बातचीत होना आज हो सकती है। और किस तरीके से चुनाव को संचालित किया जाएगा। कोविड-19 के समय में 50 ऐसे बूथ हैं जिसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऐसे मतदान केंद्र में जिस तरीके से वोटिंग होगी, जो कोविड-19 के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो पॉजिटिव पर्सन है, वो वोट देंगे तो किस तरीके से वोट देंगे, एक बड़ा सवाल है। इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और कैंपेनिंग किस तरीके से होगी, जो राजनीतिक दल हैं वो कैंपेनिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, कहाँ रैलियाँ होंगी, किन मैदानों में रैलियाँ होंगी, ये सब कुछ तय किया जाना होगा। और इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश चुनाव आयोग से आ सकते हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में यहाँ बैठक शुरू होगी और देर शाम तक शायद सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल सकती है कि तारीखों की घोषणा कब होगी। जी बिल्कुल, दिवाकर का रुख करते हैं। दिवाकर, रवि बता रहे हैं कि आज अहम दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। कैसे चुनाव कराया जाएगा, कोविड पेशेंट जो हैं उनको कैसे मतदान कराया जाएगा, तमाम तरह की तैयारियां होंगी। लेकिन इस वक्त तैयारियां क्या मुकम्मल हो पाएंगी? कोरोना काल तो जरूर है, बाढ़ का भी ऐसा प्रकोप चल रहा है बिहार में, इस बीच तैयारियां क्या आसान है? देखिए, अगर बाढ़ की बात करें तो ये सीज़न होता है हर वर्ष, तो अमूमन हम मान सकते हैं कि कमोबेश बारिश की जो फीसदी है वो कम या अधिक होती रही है। इस बार जो सामान्य बारिश रही उससे ज़्यादा 33 से 35% ज़्यादा बारिश हुई है। ये ज़रूर माना जा सकता है कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है। बाढ़ की जो स्थिति है उसमें लगातार, अब आप देखें, अगर हर 5 वर्ष पे देखें, अगर 4-5 चुनाव के तारीख को देखें तो यही वक्त होता है जब चुनाव कराया जाता है और इसके पीछे 2-3 महीने पहले बाढ़ की स्थिति होती है। तो ये अगर देखें तो ये हर चुनाव में ये स्थिति सामने उभर कर आती है और उससे जो प्रशासनिक अमला है उसी तरीके से तैयारियां करता है। इस बार ज़रूर एक खास बात है कि कोरोना काल है, तो चुनाव आयोग की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या पूरे बिहार राज्य के, बिहार प्रदेश के प्रशासनिक अमले की बात करें तो बाढ़ से 2-4 होता रहा है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ पहली बार फेस कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा और कम हुआ करती है। तो उसके लिए तो तैयारियां हैं, मुकम्मल तैयारियां हैं कि जब 1-2 महीने के बाद बाढ़ ग्रस्त इलाकों में, चले बिल्कुल थोड़ा इंतजार करते हैं दिवाकर, थोड़ा इंतजार करते हैं जब चुनाव आयोग के आज निर्देश आएंगे तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ निर्देश मिले हैं और कैसी तैयारी होगी। रवि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मती के दौरान उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब तटबंध की मरम्मती में लगी बड़ी नाव तेज धारा में डूब गई। इस हादसे की तस्वीरें आप खुद देखिए कैसे मजदूर नाव पर सवार हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच नदी की धारा तेज होती है और फिर चंद सेकंड में नाव जनरेटर समेत नदी की तेज धारा में समा जाती है। गनीमत यह रही कि मजदूरों को संभलने का थोड़ा मौका मिला और वो नाव से बाहर आ गए। नाव के पानी में डूबने से महज कुछ सेकंड पहले ही एक मजदूर ने दौड़कर बांस के सहारे अपनी जान बचाई। अगर थोड़ी सी चूक होती तो 2 लोगों की जान जा सकती थी। इस हादसे में 2 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। घटना बरौली के देवापुर के मलंग बाबा स्थान सारण बांध की है। नाव हादसे में बाल बाल बचे दोनों मजदूरों ने राहत की सांस ली है। लश्कर का इंजन नाव था।
फाइलिंग का काम हो रहा था। इसी तरह नाम बचा कर जान हम लोग उतरे, उसके बाद नाम कहाँ बांध बना जा रहा है? ये बांध देवपुर है, पुराना देवपुर का दीवान है, मोरी के पास। बांध नहीं देंगे, बांध डूब गई। बना 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 बांध के छोड़ दो, हाथ में फंसो। बोतल होते गए लोग। तो थोड़ी सी चूक होती तो जान पर भी आफत